सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए मैं अपनी समस्त मातृभूमि को शत शत नमन करता हूँ। तो मित्रों, आज बात करते हैं शुगर। शुगर की साधारण जानकारी करते हैं। शुगर है तो क्या है? शुगर डायबिटीज या ब्लड शुगर, इन नामों से भी जानते हैं। अब चलते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत में मधुमेह या मूत्रमेह कहते हैं इसे। अच्छा, अब चलते हैं देवनागरी भाषा की ओर। अब देवनागरी भाषा में इसका संक्षिप्त वर्णन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हिम्मते मर्दा तो मदद दे खुदा। मधुमेह एक भयंकर रोग है। यह दो प्रकार का होता है, एक शर्करा युक्त मधुमेह और एक शर्करा विहीन मधुमेह, जिसे बहुमूत्र कहते हैं। आयुर्वेद में शर्करा युक्त मधुमेह को सोम रोग तथा शर्करा विहीन को मूत्रतात्सार या जलसेह कहते हैं। अच्छा, इस बीमारी की मुख्य जड़ भी खराब हाजमा है। अर्थात लक्षण मूत्रावच्छा मच्छकाया। जिस मूत्र में चीनी रहती है उस पर मच्छिका आती हैं और बैठती हैं। ये मधुमेह का मुख्य लक्षण है। मधुमेह के रोगी को की प्रथम पहचान कब्जियत, सिर दर्द, सिर में चक्कर आना, मसूड़ों का फूलना, दांतों की खराबी, दांतों से दुर्गंध आना, फेफड़ों की खराबी, मूत्र में जलन, शरीर में खुजली होना, आलस्य का होना, काम में मन ना लगना, जख्म फोड़ा हो जाने पर शीघ्र ठीक ना होना, मूर्छा हो जाना आदि। इन रोगों के बढ़ जाने पर खतरनाक शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे हृदय रोग, पक्षाघात, राजक्षमा आदि घातक रोग मनुष्य पर शीघ्र हावी होकर उसके अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। अब जानते हैं पक्षाघात। पक्षाघात लकवा, पैरालाइसिस, राजक्षमा, टीबी इनको बोलते हैं। अच्छा, कारण, इसका कारण क्या है? कारण है योग तथा आयुर्वेद के अनुसार रोग का मुख्य कारण है अग्नि ग्रंथि का कमजोर हो जाना। इसमें यकृत, प्लीहा, अग्नाशय मुख्य है। आधुनिक पश्चात विधान के अनुसार भी अग्नाशय में आंतरिक रस, जिसे इंसुलिन कहते हैं, ये पाचन क्रिया में मदद मिलती है। इस रस में डिस्कोरेंज ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट बनती है। यकृत यही डिस्कोरेंज स्टार्च, चर्बी, एल्ब्यूमिन तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यकृत में शक्ति के रूप में यही शर्करा ही संचित रहती है। शरीर की क्षमता के अनुसार इस शर्करा का पाचन होता रहता है। इस पाचन के फलस्वरूप शरीर का तापमान अपने स्तर पर बना रहता है और शरीर के स्नायु आदि कार्यशील रहते हैं। अशक्त अग्नि ग्रंथि अपनी आवश्यक क्रियाएं नहीं कर पाती। कमजोर यकृत अपने आप में शरीर की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक द्रव्यों की मात्रा संचित नहीं रख सकता और उसी प्रकार कमजोर अग्नाशय शरीर को क्रियाशील रखने के लिए अति आवश्यक द्रव्य पदार्थ अर्थात शर्करा का पर्याप्त निर्माण नहीं कर पाता है, जिसके कारण शर्करा रक्त के प्रवाह में मिश्रित होकर रक्त के क्षारांश को कम कर देती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का नाश होता है। रक्त में शर्करा का मिश्रण से वृक्क को अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वृक्क के माध्यम से ही मिश्रित शर्करा के आलोड़न के लिए प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप रोगी को अधिक प्यास लगती है और वो खूब पानी पीता है और बार बार मूत्र शंका का शिकार हो जाता है। आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के अनुसार मधुमेह या डायबिटीज के रोगी को जानवरों से अग्नाशयों से
एकत्रित की गई इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इन इंजेक्शनों की अधिक मात्रा में लेने से हृदय में स्फुरण होने लगता है, पसीना आने लगता है, रोगी की अवस्था चिंताजनक बन जाती है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी गंभीर अवस्था में तत्काल रोगी को ग्लूकोज अथवा चीनी से राहत मिलती है। परंपरागत वंश में भी ये बीमारी हो जाती है। अनियमित आहार विहार इस बीमारी की जड़ है। उपचार: अधिक स्त्री सहवास इस बीमारी को वायु वेग से बढ़ाता है, इसलिए रोगी को संयम से काम लेना चाहिए। नंबर 2, मानसिक चिंता, क्रोध, शोक, भय आदि विकारों से रोग की अमर्यादित वृद्धि होती है। रोगी को इन विकारों से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, मधुमेह के 60% रोगी अधिक खाने से बीमार हैं, इसीलिए आवश्यकता से कुछ कम खाना चाहिए। खाना चबा चबा कर समय पर ही खाएं। खाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए जीने वाले व्यक्ति का यह बीमारी पीछा कभी नहीं छोड़ती है। पेट साफ रहे, इसका पूरा ध्यान रहे। नंबर 5, प्रातःकाल कम से कम 3 मील खुली हवा में गहरी सांस लेते हुए सैर करें। सर्वांगासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तान, कुक्कुटासन, प्रेस क्रिया आसनों के पश्चात प्रातरास में सिर्फ 3 करेलों का रस ले तो इस बीमारी के लिए रामबाण है। सरसों के तेल की मालिश सर्दी में नित्य तथा सर्दी में सप्ताह में 2 बार अवश्य करें। पेट की मालिश विशेष रूप से करें। कट स्नान नित्य करें। ओम